एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में चंदा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके माता पिता किसान थे और बहुत मेहनत के बाद भी उनका गुजारा मुश्किल से होता था। चंदा बहुत दयालु और मददगार थी। वह रोज स्कूल से लौटकर अपने माता पिता की खेत में मदद करती और खाली समय में गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। एक दिन चंदा जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा और मन ही मन बोलने लगी, अरे ये बुजुर्ग औरत कौन है और इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? कहीं ये रास्ता तो नहीं भटक गए? बहुत थके हुए लग रहे हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ये बोलकर चंदा उनकी तरफ चल पड़ी। चंदा उसके पास गई और बोली, दादी, आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी मदद करूं? बूढ़ी औरत मुस्कुराए और बोली, बेटी, तुम बहुत दयालु हो। मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। तुम्हारे अच्छे दिल के लिए मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी देती हूँ। परी ने उसे चमकदार सुनहरी छड़ी दी और कहा, जब भी तुम्हें किसी की सच्ची मदद करनी हो, बस ये छड़ी घुमाना और मन से इच्छा मांगना। इस छड़ी का उपयोग समाज कल्याण, लोगों की भलाई, जरूरतमंद व सही तरीके से करना। तुम मन से बहुत पवित्र हो बेटी। तुम्हारे मन में लोगों के प्रति दयालु की भावना देखी है मैंने बेटी। इतना कहकर बुजुर्ग औरत गायब हो गई। चंदा ने धन्यवाद कहा और घर लौट आए। कुछ दिन निकले। धीरे धीरे गांव में पानी की कमी पड़ने लगी और एक दिन पूरा गांव सूख गया। गांव में पानी की एक बूंद नहीं रही। गांव के सभी जीव जंतु प्यासे मरने लगे। खेतों में फसलें सूखने लगी। सभी गांव वाले परेशान हो गए। गांव में पानी का अकाल पड़ने लगा। तब चंदा को अनुभव हुआ, यही सही समय है छड़ी का उपयोग करने का। चंदा ने जादुई छड़ी घुमाई और कहा, हे छड़ी, हमारे गांव में पानी की भारी समस्या हो गई है। जीव जंतु सब बहुत परेशान है। खेतों में पानी की एक बूंद नहीं रही। जंगलों में पेड़ सूखने लगे। कृपया हमारे गांव में पानी की समस्या को खत्म कर दीजिए। और देखते ही देखते आसमान में बादल छा गए और बरसात होने लगी। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। गांव के तालाब में पानी आने लगा। पूरे गांव में खुशहाली छा गई। खेतों में फसलें फिर से हरी भरी हो गई। चंदा ने कभी उस छड़ी का घमंड नहीं किया और न ही चंदा ने उस छड़ी का उपयोग अपने लिए नहीं किया। न नए कपड़े मांगे, न मिठाइयाँ, बस दूसरों की मदद करती रही। चंदा के कारण उसका गांव खुशहाली से भरा हुआ था। धीरे धीरे दिन निकलते गए और चंदा भी अब बड़ी हो गई। अब उसे लगने लगा कि गांव में सब कुशल मंगल हैं। उसने अपनी जादुई छड़ी को मंदिर में रखने का फैसला किया ताकि छड़ी की गरिमा को ठेस न पहुंचे। वह अपने माता पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मैं अब इस छड़ी को मंदिर में रखना चाहती हूँ ताकि सुरक्षित रह सके और पवित्र स्थान पर रह सके। जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटी। वैसे भी तुमने इस छड़ी का उपयोग सही किया है। आज पूरा गांव खुशहाल जीवन बीता रहा है, तो वो सिर्फ तेरी दयालुता के कारण। मुझे तुझ पर गर्व है बेटी। तुम्हारे पिताजी सही बोल रहे हैं चंदा। तुम्हारे नेक विचारों और दयालुता की भावना से आज हमारे पूरे गांव को फल मिल रहा है। आपके विचारों के अनुसार मुझे अब ये छड़ी भगवान के मंदिर में समर्पित कर देनी चाहिए। हाँ चंदा बेटी, आज हमारे पूरे गांव के घरों में भंडारे फूल भरे हैं। पशुओं के चारे की भी कोई समस्या नहीं है। सभी पशु हष्ट पुष्ट हैं। गांव की नदी में भी पानी की आवक अच्छी है। ये सभी को देखते हुए यही लगता है कि भगवान की सीधी कृपा है हमारे ऊपर। ये सब सुनकर चंदा को लगा कि यही सही समय है छड़ी को भगवान को समर्पित करने का। वह मंदिर गई और छड़ी को मंदिर में रखकर घर लौट आए। गांव में सब उसे चमत्कारी बेटी के नाम से संबोधित करने लगे। एक दिन चंदा घर पर सोए हुए थी। तभी वहाँ पर वही जंगल वाली जादुई परी बुजुर्ग औरत के रूप में ही प्रकट हुई और बोली, उठो बेटी। चंदा, तुम्हारे सच्चे दिल ने ये साबित कर दिया कि असली जादू छड़ी में नहीं, दयालुता में होता है। ये सुनते ही चंदा की नींद खुल गई। देखा तो सामने जादुई छड़ी वाली बुजुर्ग दादी खड़ी है। दादी, मैं आपको ही याद कर रही थी, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ चंदा। दादी, मैंने छड़ी को मंदिर में समर्पित करके कोई गलती तो नहीं की? नहीं चंदा, आज तूने ये साबित कर दिया कि दयालुता से बड़ा कोई जादू नहीं है। मदद करने वाला दिल ही सबसे बड़ा जादू है। ये सुनते ही चंदा खुश हो गई और बुजुर्ग दादी भी गायब हो गई।
सच्चा जादू किसी वस्तु में नहीं होता, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और दयालुता में होता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नई कहानी आपको सुनने के लिए मिल सके।